हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि द फोर्थ ग्रेट एल्डर लिंजुआन और फेंग से एक डील कर लेते हैं। वो इन्हें एक खाई के बारे में बताते हैं जहां पर स्वेलिंग आर्ट्स की एक कम्युनिटी है। शुहाई क्लैन के लोग इन स्वेलिंग आर्ट्स से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो पिछले 1000 साल से इनके साथ लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्हें खत्म नहीं कर पाए। इसलिए उन लोगों ने लिंजुआन और फेंग से कहा था कि अगर वो लोग इन स्वेलिंग आर्ट्स की कॉलोनी को खत्म कर दे तो बदले में वो उन्हें स्टोन ऑफ लाइफ दे सकते हैं, वो भी एक गोल्ड लेवल का स्टोन, जिसे हासिल करने के लिए लिंजुआन और फेंग इतनी दूर से आए थे। इसलिए वो उन लोगों की बात मानकर फौरन से उस खाई में कूद जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि लिंजुआन और फेंग उस खाई के अंदर पहुंच चुके थे, जहां अंदर जाने के बाद लिंजुआन अपने वाटर एलिमेंट की पावर्स को चेक करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे मालूम होता है कि वो यहाँ पर अपने वाटर एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। ये सुनकर फेंग थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसलिए वो लिंजुआन से कहता है फिर तो हमें यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन चैनल को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग टेलीपोर्ट होकर वापस आ सकते हैं। ये सुनकर लिंजुआन भी उसके साथ एग्री हो गया था, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद इन लोगों ने उस खाई में आगे की तरफ जाना शुरू कर दिया था, जहाँ थोड़ी देर आगे जाने के बाद इन लोगों को मालूम होता है कि आगे तो ये खाई बहुत सारे रास्तों में बटी हुई है, यानी कि इन लोगों को कोई ना कोई एक ही रास्ता चूज करना होगा। ये लोग हर रास्ते में एक वक्त पर नहीं जा सकते, जिस पर हम देखते हैं कि ये लोग आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लिंजुआन कह रहा था कि हम उस रास्ते में जाएंगे, जबकि फेंग कह रहा था कि नहीं हम इस रास्ते में जाएंगे। और इस तरह से थोड़ी बचकानी लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि फेंग खुद ही आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिंजुआन भी उसे फॉलो करने लग गया था। लिंजुआन फेंग से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अकड़ू हो, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, जिस पर फेंग उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बचकाने हो, तुम हमेशा चाइल्डिश बातें करते रहते हो। इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग उस रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं होता कि इन लोगों के पीछे प्लांट हिल रहे हैं। और जब तक इन लोगों को मालूम होता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ खतरनाक प्लांट्स ने इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे फेंग अपनी होली बुक का इस्तेमाल करके एक स्प्लैश अटैक के साथ काट देता है। लेकिन वहाँ पर उन प्लांट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाकर फौरन वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और ये लोग इसी तरह अपनी जान बचाते बचाते एक बहुत ही ज्यादा गर्म जगह पर आ गए थे, जहाँ पर वो प्लांट आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन ये चीज लिंजुआन और फेंग के लिए भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ जमीन में से लावा निकलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से भी फौरन निकल जाते हैं। और ये लोग भागते भागते एक और खाई में आ चुके थे, जहाँ भी इन लोगों को सुकून करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बैट इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये लोग जान बचाकर अब दोबारा से आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। यह रास्ते में इन लोगों पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थी, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ करके आखिरकार उन सारी मुसीबतों को पार करके एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा ग्रीन क्रिस्टल मौजूद थे। इन ग्रीन क्रिस्टल को अपने सामने देखकर फेंग कहता है कि इनमें तो बहुत सारी लाइफ एनर्जी मौजूद है, जो सुनकर लिंजुआन कहता है फिर इसका मतलब ये बहुत ज्यादा महंगे होंगे। अगर हम इस ग्रीन क्रिस्टल का एक छोटा सा पीस भी यहाँ से ले गए तो ये हमें माला माल कर देगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि फेंग ने वहाँ पर एक पत्थर उतार लिया था ताकि वो उस ग्रीन क्रिस्टल को तोड़ सके। ये देखकर लिंजुआन कहता है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें आखिर पैसों की इतनी ज्यादा लालच क्यों है। जिस पर फेंग जवाब देता है कि पहला ये कि शुआई क्लैन को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो पाएगा, और दूसरा ये कि ये फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है, इसलिए मैं एक छोटा सा पीस ले रहा हूँ। यह इससे पहले कि फेंग उस क्रिस्टल को तोड़ पाता तभी अचानक पीछे से एक स्वेलिंग आर्ट आ जाता है, जिसने आते साथ ही यहाँ इन लोगों पर हमला कर दिया था। लेकिन लिंजुआन उसे वक्त रहते ही देख लेता है, जिसकी वजह से उसने फेंग को धक्का देकर उसकी जान बचा ली थी। साथ ही साथ ये दोनों देखते हैं कि वो स्वेलिंग आर्ट उस क्रिस्टल से लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था। ये सब देखकर लिंजुआन कहता है कि ये तो सिर्फ एक स्वेलिंग आर्ट है, इसे संभालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती करने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन वो स्वेलिंग आर्ट लिंजुआन के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस पर फौरन से हमला कर देता है, जो देखकर हम देखते हैं कि फेंग ने लिंजुआन को साइड पर कर दिया था और वो अपनी शील्ड से उसे पीछे पटक देता है। लेकिन यहाँ पीछे गिरने के बाद हम देखते हैं कि वो स्वेलिंग आर्ट अपने मुंह से एक फॉर्मिक एसिड बड़ी तेजी से इन लोगों पर थ्रो कर देता है, जिसे इन लोगों ने डॉज तो कर लिया था, लेकिन वो एसिड जिस स्टोन पर गिरता है हम देखते हैं कि वो स्टोन पूरी तरीके से गल जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही समझ गए थे कि हमें स्वेलिंग आर्ट के एसिड से खुद को बचाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वेलिंग आर्ट इन दोनों पर हमला कर देता है, जिस पर लिंजुआन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजुआन के अटैक का उस स्वेलिंग आर्ट पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए वो फेंग से कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करके उस आर्ट को बीच में
से काट डाले। जो सुनकर हम देखते हैं कि फेंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने उस स्वेलिंग आर्ट को बीच में से काट दिया था, जिसकी वजह से उस आर्ट के अंदर से एक केमिकल निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे लिंजुआन अपने हाथों में देखकर कहता है कि ये तो प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ एनर्जी है। साथ ही साथ वो स्वेलिंग आर्ट की शेल को भी देखकर कह रहा था कि ये शेल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस सिर्फ इस आर्ट के बीच वाला हिस्सा ही थोड़ा सा कमजोर है, बाकी का ये आर्ट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें आगे से फाइट करते वक्त ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक ये लोग देखते हैं कि वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ लिक्विड कंप्रेस्ड होकर एक स्टोन बन जाता है, जो कि एमरल्ड ग्रीन कलर का दिख रहा था। उस स्टोन को उठाने के बाद फेंग बताता है कि इस तरह के बहुत टाइप के स्टोन यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से कुछ का रंग है एमरल्ड ग्रीन, कुछ का है ग्रीन, कुछ येलो है और कुछ रेड कलर के होते हैं। हमें 2 इस तरह के रेड कलर के स्टोन चाहिए होंगे ताकि हम ग्रेट एल्डर के साथ डील करके अपने लिए स्टोन ऑफ लाइफ को हासिल कर सके। लिंजुआन उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अगर हमें इस एमरल्ड ग्रीन स्टोन के साथ ट्रेड करना हो फिर हमें कितने स्टोन चाहिए होंगे, जिस पर फेंग उसे बताता है कि हमें इस तरह के एमरल्ड ग्रीन कलर के तो 20,000 स्टोन चाहिए होंगे ताकि हमें एक लाइफ स्टोन मिल सके। ये सुनकर तो लिंजुआन का मुंह खुला की खुला रह गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि 20,000 स्टोन। यहाँ तभी अचानक फेंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वो लिंजुआन से कहता है कि खामोश हो जाओ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ स्वेलिंग आर्ट हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर तो लिंजुआन भी थोड़ा सा शॉक हो गया था और वो फौरन से फाइट के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि उस स्वेलिंग आर्ट्स को रोकने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे रास्तों को बंद कर देता है, लेकिन कुछ स्वेलिंग आर्ट अपने लिए रास्ता निकालकर इन लोगों पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ ही जाती है, जिन्हें देखकर लिंजुआन अपने फायर और विंड की पावर्स को कंबाइन करना शुरू कर देता है, जिनका इस्तेमाल करके लिंजुआन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट कर रहा था। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि अपनी होली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद बाकी के स्वेलिंग आर्ट्स को बीच में से काट देता है। यहाँ का ये सीन देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के स्वेलिंग आर्ट फौरन वहाँ से वापस चली गई थी, जो देखकर लिंजुआन खुश होते हुए कहता है कि ये आर्ट्स तो मुझसे डरकर यहाँ से भाग गई। साथ ही साथ वो वहाँ पर मौजूद एमरल्ड ग्रीन स्टोन्स को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में जमा कर रहा था। दूसरी तरफ फेंग बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि शुहाई क्लैन पिछले 1000 साल से इनके साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पर वो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी इन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा ऊंची सोनिक वेव वाली आवाज सुनाई देती है, जो कि इनके कानों में दर्द कर रही थी। उससे बचने के लिए फेंग वहाँ पर फौरन शील्ड क्रिएट कर लेता है और उस आवाज के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस आवाज को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये लोग जानना चाहते थे कि वो सोनिक साउंड कहाँ से आ रही थी और ये लोग इसी तरह से उस केव में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिस पर फेंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। फेंग लिंजुआन से कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम जितना जितना इस केव में आगे की तरफ जा रहे हैं मुझे लगता है कि हम उस आंट्स की कॉलोनी के करीब होते जा रहे हैं। लिंजुआन फेंग की इस बात को भी मजाक में ले लेता है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि ये तो हमारे लिए अच्छा है ना, मैं 20,000 चूंटियों को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा और हम लोग यहाँ से वापस जा पाएंगे। लेकिन फेंग इस बात की सीरियसनेस को जानता था, इसलिए वो लिंजुआन से कहता है कि तुम बच्चे हो और हमेशा बच्चे ही रहोगे, जिस पर लिंजुआन भी चिढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और इसलिए तुम्हें डर लग रहा है, मुझे अच्छे से मालूम है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए उस केव में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिस पर लिंजुआन कहता है कि हम लोग काफी दूर आ गए लेकिन अभी तक हमें कोई भी स्वेलिंग आर्ट दिखाई नहीं दिया। यहाँ लिंजुआन अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक फेंग उसे खामोश करा देता है। वो उससे कहता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी अचानक ये लोग अपने ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन लाइट चमकना शुरू हो गई थी और जमीन के अंदर से 2 चूंटियां निकलकर बाहर आ जाती है, जिन्होंने आते साथ ही इन लोगों पर हमला कर दिया था। फेंग उन दोनों चूंटियों को देखकर कहता है कि ये दोनों चूंटियां तो पिछले वालों से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन लिंजुआन अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। वो बताता है कि ये सिर्फ 2 चूंटियां नहीं बल्कि 20,000 चूंटियां हैं और मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे 20,000 चूंटियों से एक साथ फाइट नहीं करनी। यहाँ पर उन हजारों स्वेलिंग आर्ट्स ने लिंजुआन और फेंग को घेर लिया था। तभी अचानक उन आर्ट्स की एक लीडर भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि आते साथ ही उसी सोनिक वेव को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जो कि यहाँ पर बाहर फोर्थ एल्डर को भी सुनाई दे रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर ग्रीन फोर्थ एल्डर से सवाल करती है कि क्या आप सच कह रहे थे? अगर वो लोग इस केव के अंदर से 2 रेड स्टोन लेकर बाहर आ गए तो आप उन्हें स्टोन ऑफ लाइफ दे दोगे, जिस पर हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर कहता है कि नहीं, मैं फिर भी सोचूंगा, क्योंकि गॉडली लेवल का स्टोन ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती आर्टिफैक्ट है, उसे बनाना कोई इतना भी आसान काम नहीं। हमारे 10th लेवल के एक एल्डर को अपनी पूरी लाइफ लगानी पड़ती है, तभी हमें एक गॉडली लेवल का स्टोन ऑफ लाइफ हासिल हो पाता है। यहाँ फोर्थ एल्डर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ग्रीन लिंजुआन और फेंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो अपने मन में दुआ करते हुए कहती है कि काश वो दोनों जिंदा सलामत बाहर आ जाए, जिस पर फोर्थ एल्डर बताता है कि उन लोगों की कल्टीवेशन के हिसाब से वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों के लिए ये करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर वो लोग खुद का ध्यान रखे। लेकिन साथ ही साथ उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर एल्डर ग्रीन उनसे सवाल करती है कि आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ एल्डर ये सुनकर जवाब देती है कि असल में मैं इस खाई में एक और स्पीशीज को सेंस कर पा रहा हूँ, जो कि पहले से बहुत
बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीशीज है कि वो मुझे भी जान से मार सकती है। मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं लिंजुआन और फैंग का उसके साथ सामना ना हो जाए। यहाँ फोर्थ एल्डर की ये बात सुनकर तो एल्डर ग्रीन और लुयान दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि कोई इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीशीज है जो कि फोर्थ एल्डर को भी आसानी के साथ हरा सकती है। ये तो लिंजुआन और फैंग के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ नीचे खाई में लिंजुआन और फैंग पर आ जाता है, जो कि उन चुंटियों को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की कोई भी अटैक उन चुंटियों पर सही से काम नहीं कर रहे थे, जो देखकर लिंजुआन और फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आने का फैसला भी इन्हीं का था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंजुआन और फैंग ने अपनी पावर्स को कंबाइन कर दिया था, जिसकी वजह से लिंजुआन वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर ड्रैगन समन कर लेता है, जो कि उन चुंटियों को बहुत ही आसानी के साथ जलाकर राख कर रहा था। ये देखकर लिंजुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उन स्वेलिंग आर्ट्स की लीडर को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो दोबारा से अपनी वही सोनिक साउंड क्रिएट करते हुए अपनी सारी की सारी चुंटियों को एक साथ तेजाब फेंकने के लिए कहती है, जिसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि उन लोगों ने फायर ड्रैगन को खत्म कर दिया था। इसकी वजह से लिंजुआन भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो स्वेलिंग आर्ट रुकती नहीं, बल्कि वो लगातार यूं ही एसिड रेन कर रही थी, जिसे रोकने के लिए फैंग ने अपने आसपास शील्ड क्रिएट कर ली थी। यहाँ का ये सारा सीन देखकर लिंजुआन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि उस फोर्थ एल्डर ने हम लोगों को ट्रिक करके यहाँ पर भेज दिया, वो शायद हमें मरवाना चाहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फैंग लिंजुआन को याद दिलवाता है कि यहाँ पर आने का फैसला हम दोनों का था, इसलिए हम लोग ये शिकायतें नहीं कर सकते, बल्कि हमें फाइट करनी होगी। जो सुनकर लिंजुआन भी दोबारा से मोटिवेट हो गया था, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एलिमेंट की पावर्स को खुद के हाथों में जमा करते हुए फाइट के लिए खुद को तैयार कर लेता है। यहाँ पर ये दोनों ही उन स्वेलिंग आर्ट से फाइट करने के लिए मैदान में कूद चुके थे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ब्लू डोमेन आ जाता है। हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर उस थंडर वाली जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए आए हुए थे कि तभी अचानक वहाँ पर उनका एक एजेंट भी आ जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि हमें हमारे जासूसों की मदद से मालूम है कि डीमन रेल में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पर जरूर कुछ बड़ा हो रहा है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली बात है। इसलिए वो अपने एजेंट से कहते हैं कि तुम्हें हमारा प्लान तो मालूम ही है, इसलिए जल्द से जल्द उस प्लान को शुरू कर दो, और याद रखना कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर वो एजेंट फौरन वहाँ से अपने प्लान को सरअंजाम देने के लिए चला जाता है। उस एजेंट के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर अपने मन में कह रहे थे कि मेरे पुराने जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए, मुझे जल्द से जल्द खुद को हील करना होगा, क्योंकि जल्द ही एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, जिसमें मुझे लिंजुआन और फैंग की मदद करनी होगी, क्योंकि वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर उस थंडर वाली जगह पर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, ताकि वो जल्द से जल्द खुद को हील कर सके, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।